जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आईसीसी भारती क्लासेस में। मैं हूं आपका भारती सर और आप लोग जो आज हमारे इस कक्षा में जुड़े हुए हैं, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक पर मैं 10.2 के बारे में। जी हाँ, पर मैं 10.2 कक्षा 10 क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक 10.2 पर में आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक 10.2 के बारे में। जी हाँ, इससे पहले हमें यह जान लेना जरूरी होता है, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रखा जाता है, इसको एक उच्चतम स्थान पर इसको रखा जाता है। यह अत्यधिक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। इससे पहले हमें इन बातों को जान लेना जरूरी होता है कि सफल होने के लिए व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है, अर्थात अपने हिम्मत पर काबू रखना पड़ता है। कहता है कि बाहर में लगे हुए आग को कोई भी बुझाया जा सकता है, लेकिन अपने मन में जब आग लगती है ना, उसे अपने आप ही बुझाया जा सकता है, अपने आप ही उसको बुझाया जा सकता है, अपने आप ही उसको आगे किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे दिल में सफलता की चाहत भरी आग लगानी होगी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पानी को बर्फ में बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जी हाँ, पानी को बर्फ बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को उगने में थोड़ा सा वक्त लगता है। पानी को बर्फ बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ढले हुए सूर्य को निकलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अपने को सफल होने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखो और ज्यादा जोर लगाता रह। किस्मत के ये जंग लगे दरवाजे को खोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो चलते हैं हम लोग आज की इस कक्षा में बात करते हैं। ये हम लोग बात करेंगे पर में 10.2 के बारे में। जी हाँ विद्यार्थियों, हम लोग देख रहे हैं पर में 10.2, ये इसमें दिया हुआ है। पर में 10.2 में ये कहना चाह, जी हाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये प्रमेय कहना चाहता है कि ये एक सर्कल, अर्थात आप लोग ये देख रहे हैं ओ केंद्र वाला एक सर्कल है, अर्थात वृत्त है, जिसके बाहरी बिंदु ये P दिया हुआ है, बाहरी बिंदु P दिया है, इस पर PQ स्पर्श रेखा है, और यह जो कहते हैं यह यहाँ से बाहर बिंदु खींचा गया है OP, बाहर बिंदु पर खींची गई रेखा है। यहाँ दिया हुआ है, कहते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से, ये वृत्त के बाहरी बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PQ और PR जो है, कहता है इसकी लंबाइयां जो होती हैं बराबर होती हैं। इस प्रमेय को जब हम सिद्ध कर रहे होते हैं तो चलते हम लोग प्रमेय को सिद्ध करने की ओर। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ सॉल्व से। सबसे पहले हमें ये लिखना जरूरी हो जाता है कि यहाँ लिखें, उसके बाद मैं लिखूंगा इसको दिया है। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ दिया है, क्या दिया है हमने आपको बोला ये O केंद्र वाली वृत्त है, यानी बोला आपको ये क्या है, O केंद्र वाली वृत्त है। जी हाँ, O केंद्र वाली वृत्त है, O केंद्र वाली एक वृत्त है। तो यहाँ लिखते हैं O केंद्र वाली वृत्त है, जिसके बाहर एक बिंदु P खींचा गया है, P खींचा गया है। वृत्त के बाहरी बिंदु P से, अर्थात P से वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा खींचा गया,
स्पर्श रेखा खींचा गया। जी हाँ, यहाँ देख रहे हैं पी से वृत्त पर पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखा खींचा गया। जी हाँ, पी बिंदु से वृत्त के बाहरी बिंदु जो ये पी है, पी से दो स्पर्श रेखा पी क्यू और पी आर को खींचा गया। पी क्यू और पी आर को खींचा गया है वृत्त के बाहरी बिंदु से। यहां तक मैंने लिख दिया। अब हम लोग लिख सकते हैं सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना? यहां लिखना होगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है पी क्यू बराबर पी आर। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर को सिद्ध करना है। ये पी क्यू अर्थात यहाँ से ये पी क्यू स्पर्श रेखा है और ये पी आर स्पर्श रेखा, इसको सिद्ध करना कि ये दोनों बराबर होती हैं। कहते हैं ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर, इसे हमें सिद्ध करना। तो हम लोग चलते हैं रचना की ओर। इससे पहले को रचना करना होगा, तो रचना कर लेते हैं हम लोग। रचना मैंने क्या किया? वृत्त के केंद्र ओ से, वृत्त के केंद्र ओ से ओ क्यू तथा ओ आर को मिलाया। ओ क्यू तथा ओ आर को मिलाया। मैंने ओ क्यू और ओ आर को क्या कर दिया? मिला दिया। तो मिलाने के पश्चात क्या होगा? जब आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने यहां से मिला दिया, ओ क्यू और ओ आर को मिलाया, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं यहां जो ये कोण बना हुआ है, यहां से यहां दोनों पर कोण बनेगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे एक ही वृत्त पर बना कोण। ये क्या है? एक ही त्रिज्याओं के स्पर्श रेखा पर बना कोण। लिखेंगे एक ही वृत्त पर। यहां लिखेंगे हम लोग, पहले लिख लेंगे कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी। ऐसा क्यों हुआ? कोण ओ क्यू पी, आप लोग देख रहे हैं कोण ओ क्यू पी, यहां जो कोण बना है और कोण ओ आर पी यहां जो कोण बना है, दोनों बराबर हो। ऐसा क्यों हुआ? तो हम लोगों को यहां लिखना होगा, चूंकि एक ही वृत्त की दो त्रिज्याओं से बने स्पर्श रेखा पर कोण। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक ही केंद्र है O, इस पर दो त्रिज्याएं खींचा गया, ये ओ आर, इसको काल्पनिक मान लेंगे। जब हम लोग रचना करेंगे तो इसको काल्पनिक मान लेंगे, ये काल्पनिक। आप लोग देख सकते हैं ओ आर पी और ओ क्यू आर, एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं। ये क्या है? दोनों एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं। ये ओ क्यू और ओ आर दोनों एक ही वृत्त ओ का त्रिज्या है। इसी से क्या हो गया? इस पर ये कोण बना है, कोण ओ क्यू पी और कोण ओ आर पी। अब हम लोगों ने यहां तक जाना। अब हम लोग जान लेंगे, यहां देखिए आप, ये रचना करने के पश्चात हुआ क्या? यहां से आप देखेंगे ये उभयनिष्ठ रेखा है, क्योंकि ओ से पी पर खींचा गया, ये त्रिभुज बन जाता है यहां। अब आप देख सकते हैं ओ क्यू पी, त्रिभुज ओ क्यू पी, ये इस तरह की संरचना बन जा रही है। अब इसको हमने काल्पनिक से इसको मान लेते हैं, ओ क्यू पी, ये एक त्रिभुज बना। ओ आर पी, जी हाँ, ये दूसरा त्रिभुज बना। हम लोग देख सकते हैं यहाँ ओ क्यू पी एक पहला त्रिभुज, ओ आर पी ये दूसरा त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ हमारा दो त्रिभुज बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है? दो त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अब हम लोग लिखेंगे ओ त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी में कैसे? अब यहां लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं ओ क्यू पी पहला त्रिभुज, ओ आर पी ये दूसरा त्रिभुज, दो त्रिभुज है। अब यहां देखेंगे हम लोग ओ क्यू बराबर, हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी में हम इस इमेज में देखें तो कुछ
समान दिखेंगे। अर्थात यहां देखें तो ओ क्यू और ओ आर दोनों क्या है, एक ही त्रिज्या, दोनों एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या। यहां हम लोग देख रहे हैं ओ क्यू, जी हाँ, ओ क्यू बराबर ओ आर। ऐसा क्यों हुआ, एक ही त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और दूसरा लिख सकते हैं हम लोग ओपी बराबर ओपी। ऐसा क्यों हुआ, ये तो उभयनिष्ठ हो गया भाई, ये तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ उभयनिष्ठ रेखा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों में उभयनिष्ठ उसे कहा जाता है, उभयनिष्ठ उसको कहा जाता है दोनों के लिए समान। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं ओपी जो है यहाँ इस त्रिभुज के लिए भी सम्मिलित है, इस त्रिभुज के लिए भी सम्मिलित है, अर्थात ये दोनों के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको उभयनिष्ठ कहते हैं। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ पी बराबर ओ पी, यहाँ दो उभयनिष्ठ बिंदु, यानी दो, यहाँ ओ क्यू बराबर ओ आर जो है एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और ओ पी बराबर ओ पी ये उभयनिष्ठ रेखा है। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है आर एच एस सर्वांग समता से, जी हाँ, आर एच एस सर्वांग समता से कि दो त्रिज्याएं वृत्त में, हमने आर एच एस सर्वांग समता के नियम को पढ़ा है कि जब त्रिज्याएं बराबर और दो उभयनिष्ठ रेखाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज जो होते हैं दोनों सर्वांग सम हो जाते हैं। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ क्यू आर, इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे, सॉरी यहां लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांग त्रिभुज ओ आर पी, त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग त्रिभुज ओ आर पी। ये किस कैसे, ये लिखेंगे हम लोग आर एच एस सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता से, आर एच एस सर्वांग समता से। ये आर एच वृत्त में जो होते हैं आर एच एस की सर्वांग समता चलती है, तो हम लोग अब इसके बारे में लिख सकते हैं आर एच एस की सर्वांग समता से। अब जब यहां देख सकते हैं दो त्रिज्याएं बराबर है, दो ये उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ रेखा बराबर है, तो क्या हो जाएंगे, तो ये बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, अब आप देख सकते हैं ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए ओ क्यू अर्थात सॉरी पी क्यू बराबर पी आर। आप देख सकते हैं ये स्पर्श रेखा है, ये पी क्यू और पी आर ये क्या हो चुके हैं, दोनों बराबर हो चुके हैं। और हमारा यहाँ ये सवाल जो था ये भी हमारा प्रूव हो चुका है, पी क्यू बराबर पी आर। जी हाँ, हमारा ये सवाल सॉल्व हो चुका है, ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों को यह जान लेना जरूरी है, आप लोग जो हमारे क्लास में बने हुए हैं, हम जो आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को अगर अच्छा क्लास लगे, अगर आपको अच्छा क्लास लगे तो आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप जैसे अनेक विद्यार्थियों को हमारा ये जो नियम चल रहा है वो जल्द से जल्द पहुंच जाए, और आप ही की तरह जो अभी थोड़े से नहीं संभाल पा रहे हैं वो भी इसका आनंद उठा अर्थात इसको समझ सके और अपने परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। इसलिए आप लोगों को आपको हमारा ये आईसीसी भारतीय क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक जरूर कर दें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।